नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण की दुष्टि अष्टभर्या जाम्बवती के बारे में। तो कालानुक्रमिक रूप से वह हिंदू भगवान कृष्ण की दुष्टि अष्टभर्या है। वह भालू राजा जाम्बान की इकलौती बेटी है। कृष्ण ने उनसे शादी की जब उन्होंने चोरी की कि इस्यामंतक मणि को वापस पाने की खोज में उनके पिता जाम्बान को हराया। जाम्बवती एक पितृ नाम का अर्थ है जाम्बान की पुत्री। भागवत पुराण के एक टिप्पणीकार श्रीधर ने उन्हें कृष्ण की पत्नी रोहिणी के साथ पहचाना। हालांकि एक अन्य टिप्पणीकार अंतर्गर्भा इससे असहमत है। हरिवंश भी सुझाव देता है कि रोहिणी जाम्बवती का एक वैकल्पिक नाम हो सकता है। जाम्बवती को नरेंद्र पुत्र या कपिंद्र पुत्र की उपाधि दी गई। महाकाव्य महाभारत में जाम्बान को जाम्बवती के पिता के रूप में पेश किया गया है। भागवत पुराण और हरिवंश में उन्हें भालू का राजा कहा गया है। जाम्बवती देवी लक्ष्मी का अवतार है और साथ ही कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियों के साथ साथ अष्टभर्या का भी अवतार है। जाम्बवती और सत्यभामा का कृष्ण से विवाह बहुमूल्य रत्न इस्यमंतक की कहानी के निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण में है। बहुमूल्य रत्न मूल रूप से सूर्य देवता सूर्य था। सूर्य ने अपने भक्त यादव कुलीन सत्राजित से प्रसन्न होकर उसे उपहार के रूप में चमकदार मणि दी। जब सत्राजित रत्न के साथ राजधानी द्वारका लौटा तो लोगों ने उसकी चमकदार महिमा के कारण उसे सूर्य समझ लिया। चमकदार पत्थर से प्रभावित होकर कृष्ण ने उसे मथुरा के राजा और कृष्ण के मामा दादा उग्रसेन को रत्न भेंट करने के लिए कहा, लेकिन सत्राजित ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को इसमें इस्यमंतक भेंट किया, जो एक सलाहकार था। प्रसेन ने जो अक्सर मणि पहनता था, पर एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए शेर पर ने हमला कर दिया। वह एक भयंकर युद्ध में मारा गया और शेर मणि लेकर भाग गया। शेर मणि को बरकरार रखने के लिए मैं विफल रहा, क्योंकि युद्ध के तुरंत बाद जाम्बान की पहाड़ी गुफा में घुस गया था और मारा गया। जाम्बान, जिसे शेर के चंगुल से चमचमाती मणि छीन ली, उसे अपने छोटे बेटे को खेलने के लिए दे देता था। प्रसेन के लुप्त होने के बाद द्वारका में यह अफवाह फैली कि कृष्ण की नज़र इस्यामंतक मणि पर थी। उन्होंने प्रसेन की हत्या करवाकर मणि चुरा ली। कृष्ण पर जिन पर यह झूठा आरोप लगा था, मणि ढूंढकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अन्य यादवों के साथ प्रसेन की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने प्रसेन के बताए रास्ते का अनुसरण किया, प्रसेन की लाशें खोजी। इसके बाद वह शेर के रास्ते पर चलते हुए गुफा में पहुंचे, जहां मर्त शेर पड़ा था। कृष्ण ने अपने साथी यादवों से बाहर प्रतीक्षा करने को कहा, जबकि वे अकेले गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने एक छोटे बच्चे को अमूल्य मणि के साथ खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण जाम्बान के बेटे के पास पहुँचे तो बच्चे की नानी ने जोर से चिल्लाकर जाम्बान को चकित किया। जैसे जैसे जाम्बान धीरे धीरे थकता गया, उसे एहसास हुआ कि कृष्ण कोई नहीं बल्कि त्रेता युग के उसके उपकार करता राम थे। कृष्ण के प्रति कृतज्ञता और भक्ति में जिन्होंने उसकी जान बचाई, जाम्बान ने अपनी लड़ाई छोड़ दी, कृष्ण को मणि लौटा दी। जाम्बान ने अपनी कुंवारी बेटी जाम्बवती का विवाह कृष्ण से करने की पेशकश की। साथ ही इस्यमंतक मणि भी कृष्ण ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जाम्बवती से विवाह कर लिया। इसके बाद वे द्वारका चले गए। इसी बीच कृष्ण के साथ गुफा में एक यादव कृष्ण को मरा हुआ मानकर राज्य लौट आए थे। राजपरिवार का हर सदस्य उनकी मृत्यु पर शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। द्वारका लौटने के बाद कृष्ण ने मणि की बरामदी और जाम्बवती से अपने विवाह की कहानी सुनाई। फिर उन्होंने उग्रसेन की उपस्थिति में सत्राजित को मणि लौटा दी। सत्राजित को इसे प्राप्त करने में शर्म महसूस हुई, क्योंकि उससे अपने निर्णय की त्रुटि और लालच का एहसास हो गया। फिर अपनी बेटी सत्यभामा को कृष्ण से विवाह करने के लिए कीमती मणि पेश की। कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह किया, लेकिन मणि लेने से ही इनकार कर दिया। महाभारत और देवी भागवत पुराण में जाम्बवती के प्रमुख पुत्र सांब के जन्म की कथा वर्णित है। जाम्बवती दुखी हुई जब उसे पता चला कि कृष्ण को कोई संतान नहीं दी, जब सभी पत्नियों के कई बच्चे हैं।
कृष्ण के पास समाधान खोजने और सुंदर प्रद्युम्न कृष्ण की मुख्य पत्नी रुक्मिणी से जन्मे पुत्र है की तरह एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पहुंची। तब कृष्ण हिमालय में ऋषि उपमन्यु के आश्रम गए थे और ऋषि की सलाह के अनुसार उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और शुरू की। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में 6 महीने की तपस्या की, एक बार खोपड़ी और एक छड़ी पकड़े हुए, फिर अगले महीने केवल पैर पर खड़े होकर और केवल पानी पर जीवित रहकर, तीसरे महीने दौरान अपने पैर की उंगलियों पर खड़े होकर और केवल हवा पर रहकर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हो इसके बाद कृष्ण ने जामवंती से एक पुत्र मांगा जो उन्हें दे दिया गया। उसके तुरंत बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया, जो शिव के रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार जामवती, सांब, सुमित्रा, पुरुजित, सतजीत, सहस्त्रजीत, विजित या चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु की माता थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उसके कई पुत्र थे जिनमें से सांब भी शामिल था। सांब कृष्ण के कुल यादवों के लिए एक उपद्रव्य बन गया। दुर्योधन कौरवों के मुख्य की बेटी लक्ष्मणा से उसका विवाह हुआ। दुर्योधन ने उसे पकड़ लिया। अंत में कृष्ण और उसके भाई बलराम ने बचाया। एक बार सांब ने गर्भवती महिला होने का नाटक किया। उसके दोस्तों ने कुछ ऋषियों से पूछा कि बच्चा कौन होगा। इस शरारत से हाथ होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो यादवों का नाश करेगा, और श्राप सच हुआ जिसके मौसल पर्व में कृष्ण के कुल का नाश हो गया। यदुनसार के बाद कृष्ण के अदृश्य हो जाने पर जामवती, रुक्मिणी और अन्य स्त्रियां अंतिम संस्कार की चिता पर चढ़ गई। अगर आपको यह जामवती और कृष्ण भगवान के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।